जब आप सारा कुछ एक व्यक्ति के ऊपर जब आप छोड़ देते हो और जी। वो पूरा हावी हो जाते हैं, तो नेचुरली आप समझ सकते हो कि दूसरे फिर जो है वो असंतुष्ट रहेंगे। हम्म, कांग्रेस का जो है जो स्ट्रेंथ जो थी, जी। वो स्ट्रेंथ ये थी कि जो नेता थे, हम्म, चाहे उसमें हुड्डा जी हों उस हम्म, समय, चाहे मैं हूँ, शैलजा जी हों, रणदीप, कोई भी, जी। जितने भी हैं, सारे के सारे अपना वर्चस्व रखते थे। हम्म, अपना जो है एरिया ऑफ उनका इन्फ्लुएंस सबका था, और सब इकट्ठा जब काम करते थे हम्म, इलेक्शन के टाइम, हम्म, कांग्रेस जो है आया करती थी। लेकिन हुड्डा जी ने जब पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने, जी। 62 से आकर हम्म, हम जो है 40 के ऊपर 40 पे आके आए थे। अटक गए। हम्म, तो आप समझ सकते हो कि ये 5 साल में क्या काम करा होगा। हम्म, सारा का सारा जो ये गुड़गांव के अंदर जो ये जमीनों का काम हुआ, ये जो उल्टे पुल्टे काम हुए, वो तो सबके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जी। तो 44 पे आप आके जो है सिमट गए, और 44 से आके फिर आप 12 और 13 पर आ गए जी। बाद में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने पूरी तरह से आपको नकार दिया। हम्म, इस बार भी जी। जब ये पूरी जगह रुका पड़ा हुआ था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लहर एक। क्योंकि लहर नहीं थी, हम्म, ये खाली दिखावा था। हम्म, और जब लोगों ने देखा कि ये फिर से सामने आ रहे हैं, हम्म, तो ये तो हालात वही दोबारा से होंगे, हम्म, तो फिर सारे लोग बैक मार गए। और ये देखो, इन्होंने जो जो इनकी जो राजनीति है हमेशा रही है, जो हम्म, सेटिंग की राजनीति जिसको मैं कहती हूँ, हम्म, कॉम्प्रोमाइज की जी। राजनीति, वो नहीं चलती। लोगों के सामने बात आ जाती है। हम्म, देखो, प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत जरूरी होता है कि जो विपक्ष है वो भी मजबूत हो, जी। क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार भी अपने चौकन्नी रहती है। से रहेगी, तो बिल्कुल। ये चीजें जो हैं, तभी प्रजातंत्र का जो है उसमें इस- आगे विकास का कार्य और सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ तो वो काम है ही नहीं। हम्म, जो बार बार मैं ये बात कहती आई हूँ कि खेत को बाढ़ ही खाएगी, जी। तो फिर तो फिर रह कैसे क्या गया। रहेगा? अच्छा, आपने और जैसे वो हालात कांग्रेस के अंदर इन्होंने करे। इन्होंने कर, जैसे आपने बताया, मैं पूरा डिटेल से बताया कि हालात क्या रहे हैं कांग्रेस के, और तमाम नेताओं को कैसे परेशान किया जाता है, आपने सारी की सारी बात बताई। आपके बड़े अच्छे संबंध हैं कुमारी सैलजा से। उनका भी बयान आया चुनाव के बाद अभी कुछ दिन पहले कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन मैं उस वक्त नहीं बोली, अगर बोलती तो नुकसान होता। क्योंकि आप, मैंने कहा ना कि आपके बहुत अच्छे संबंध उनके साथ है, और एसआर के ग्रुप उस वक्त कहा जाता था, क्योंकि आप तमाम लोग पूरे हरियाणा में जब कहीं ना कहीं लोगों से मिलते थे, माहौल बना रहे थे। तो लगता है आपको भी कि कुमारी सैलजा के साथ भी बहुत गलत हुआ? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुमारी शैलजा जी एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं, नेता हैं। और आज से नहीं है, वो तो बहुत मतलब केंद्र के अंदर मंत्री मंत्री रह रहे। चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व नेतृत्व करा हुआ किया। है, पीसीसी प्रेसिडेंट, और फिर अलग अलग जगह पर प्रभारी रही हुई हैं। तो वो तो बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। हम्म, और अपनी उसकी एक एकमात्र जो है उनके अंदर वो है, अपने जो उनकी जो समूह है, हम्म, सो उनको भी दरकिनारे पूरी तरह से उनके ही कारण, वो भी एक मेजर कारण थी जिसके कारण ये बने। एक तो सुरेंद्र सिंह जी थे, हाँ। एक ये शैलजा जी थी, ये सारे सबने मिलकर तो इनको मुख्यमंत्री बनाया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनको तो बल्कि सबको संभालना चाहिए था। हम्म, इन्होंने तो आते ही सबके साथ जो है कटाई पटाई शुरू कर दी। हम्म, आज जो है, तो जब ये हालात होते हैं तो जनता देखती है। हम्म, अब जो है इन्होंने पूरी, मुझे मालूम है शैलजा जी को भी हराने की पूरी कोशिश करी गई, हम्म, भरपूर कोशिश इन्होंने करी। जी। वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाए, जैसे हमारे ऊपर कामयाब नहीं हो पाते थे। जी। तो ये जब अपने ही, वो कहते हैं ना, अपने ही लोगों को, जो मजबूत लोग हैं हम्म, उनके साथ आप इस तरह से काम करोगे, हम्म, तो निश्चित तौर पे जो है उसका खामियाजा कभी ना कभी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो सामने इनके आ गया है।